हेलो डियर, आप सभी के बीच में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है 21 फरवरी से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 20 से 21 वाले का शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जैसे में आप लोग को जो भी 21 से 22 में है, अभी वहाँ पे 21 से 22 का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होना बाकी है, चाहे सेकेंड ईयर का भी होना बाकी है। ठीक है, तो देख लीजिए जो लोग भी फर्स्ट ईयर में हैं, एमपी में कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो सेम यही पैटर्न जो है आपके होंगे। समझ गए ना, सेम यही पैटर्न जो है आपके एनुअल भी एग्ज़ाम होगा, सेम यही पैटर्न होता है, कोई चेंजेज नहीं होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आएगा, इसी प्रकार से जो है आपका मार्क्स भी वगैरह होगा। टोटल यही समझिए आपका एनुअल की तरह है और न्यू क्वेश्चन है, अभी हो रहा है, फिर 1-2 महीना में जो है आपका भी होगा 21 से 22 वाले का भी। तो ऐसे में आप लोग देखिए कि जो मैं पढ़ाता हूँ या जो आप तैयारी करते हैं कितना ज़्यादा आपके इसमें से बन पाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। समझ गए, देखिए बायो साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का ये पेपर है। समझ गए, देखिए यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। डिफाइन सेल, सेल को परिभाषित करना है, सेल को जो है चित्र बनाना है। समझ गए, और डिस्क्राइब कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब बताइए, कुछ दिन पहले ही हम जो है सेल के बारे में अच्छे से हम लोग चर्चा किए हैं कि सेल होता क्या है, सेल का डायग्राम तो भी मैंने बता दिया था, और उसके जो भी स्ट्रक्चर था, कोशिका केंद्र, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, लाइसोसोम, सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, अगर आप लोग लिख के आए होंगे तो 15 नंबर आसानी से मिल गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्न यहाँ से हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या प्रश्न है देखिएगा, श्वसन तंत्र को परिभाषित करें। ठीक है, नामांकित चित्र बनाना है और श्वसन की क्रिया विधि को बताना है। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो मैं ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है ना, कि एक होता है आपका इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। समझ गए, अंतःश्वसन और प्रश्वसन। समझ गए ना, प्रश्वसन और अंतःश्वसन मतलब प्रश्वसन मतलब जो होता है आपका अंतःश्वसन और बाह्यश्वसन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों हम पढ़ा चुके हैं, 2 क्रिया विधि होता है। फिर जो है इसका चित्र बनाना था, तो एक मानव का जो है ऐसे चित्र बनाकर ऐसे करके और जो है ऐसे एक चित्र जो है लंग्स वगैरह दर्शाकर बनाना था आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। गैसों का आदान प्रदान, गैसों का विनिमय ही जो है क्या होता है, श्वसन होता है जिस। ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए ये चीज़ हो गया। तो ये भी क्वेश्चन 15 नंबर का था आपका, क्या चीज़ था, सॉरी हाँ, ये भी क्वेश्चन जो है आपका कितने 15 नंबर का था। समझ गए, और नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या था कि जो स्टरलाइजेशन है इसके फिजिकल मेथड को यहाँ पे डिस्क्राइब करना था, जो कि हम बता चुके हैं। फिजिकल और क्या चीज़, फिजिकल भी बता चुके हैं, केमिकल भी बता चुके हैं। ठीक है ना, कि केमिकल के द्वारा कैसे विसंक्रमित करते हैं और फिजिकल के द्वारा कैसे करते हैं, सूर्य की रोशनी, ऑटोक्लेव। ठीक है ना, ये सब जो है फिजिकल है, रेडिएशन, ये सब जो है फिजिकल वाला था। समझ गए, तो हमें बता चुके हैं, लिखने वाले लिख दिए होंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं को वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। अभी कल ही जो है ये हमने बताया था कि सूक्ष्म जीवों या संक्रमण के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। अभी जस्ट हम 1 से 2 दिन पहले ये क्वेश्चन कराए हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके पूछा जाता है। समझ गए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, यानी ये भी क्वेश्चन अभी तक टोटल क्वेश्चन जितना भी 15 45 नंबर के जो क्वेश्चन बना है लॉन्ग वाला, वो लगभग हमने सब करा रखा है। ठीक है, लाइव में भी है जो है हम लेक्चर दे चुके हैं और वीडियो भी डाल चुके हैं। समझ गए, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे आता है 5 नंबर में, यहाँ पे पूछा है फिलअप और 5 नंबर में मैचिंग। ठीक है, देख लीजिए, कहता है कि किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आप लोग कितना आसानी से जानते हैं कि जो आपका प्यूट्रिट ग्लैंड होता है, उस प्यूट्रिट ग्लैंड को ही तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है। आप लोग नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं, फीमर होता है सबसे लंबी, और यही तो आपका पूछा गया है, जो कि जांघ का होता है। सबसे छोटी का था तो कान का स्टेप पीस। समझ गए, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, मीटर में पूछा है। ठीक है, तो देखिए लगभग ये जो होता है ना, ये कहीं कहीं आपको 7 दिया रहेगा, कहीं कहीं आपको जो है 7.5 रहता है। तो ये जो है नॉर्मली इसका एवरेज 7.5 माना जाता है। समझ गए, कितना 7.5 नॉर्मली ये आपका इसका एवरेज माना जाता है, 7.5 मीटर। समझ गए, तो इसका राइट आंसर 7.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो आप लोग जानते हैं नेफ्रॉन होता है किडनी में, और यही जो है छानने का काम करता है ब्लड को। तो यही जो होता है क्रियात्मक इकाई होता है किडनी में, यही काम को करता है नेफ्रॉन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है पीत लवण। देखिए पीत लवण ये जो है प्रीवियस ईयर में ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ है पीत लवण, और यहाँ पे क्या किया है फिलअप में पूछ दिया है। तो पीत लवण किसे करता है, किसे जो है पाचन का काम करता है, तो पीत लवण जो है फैट का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। जो बाइल साल्ट होता है ना, यह फैट का जो है क्या करता है शरीर में पाचन करता है, डाइजेस्ट करता है, समझ गए। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, जो कि पेप्सिन जो है स्टोमेज से स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो लीवर से बनता है, समझ गए, चीज़ें जान गए। चलिए ये भी आसान था 5 नंबर, ओके। देखिए अब 5 में है मैचिंग, देख लीजिए ये भी 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। देख लीजिए मायोकार्डियम, मायोकार्डियम किसका जो है एक मतलब मायोकार्डियम जो है फर्स्ट वाला ये किसका भाग है, ये किसका लेयर है, तो मायोकार्डियम हार्ट से संबंधित है। तो देख लीजिए हार्ट कहाँ है, तो ये तीसरा वाला को एक से मिला दीजिए, ठीक है। अब है डेल्टॉयड, डेल्टॉयड जो है कहाँ होता है, यहीं पे ना IM इंजेक्शन देते हैं कंधा पर, ये मांसपेशी होता है डेल्टॉयड कंधे का, समझ गए। तो देख लीजिए कहाँ है, मसल्स ऑफ द अपर आर्म, देख लीजिए यह क्या होता है, मांसपेशी होता है ऊपरी वाली भुजा का, समझ गए, जहाँ पे IM इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलर में, समझ गए। स्टर्नम क्या होता है, तो इसे छाती का बोन कहा जा, छाती का हड्डी कहते हैं। तो ब्रेस्ट बोन कहाँ है, यहाँ है, समझ गए, हो गया। चलिए स्प्लीन क्या होता है, प्लीहा क्या है, तो यह जो होता है आपका लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गेन यही होता है आपका प्लीहा होता है। तो 4 को 5 से मिला दीजिए, समझ गए। थायराइड ग्लैंड से जो है स्रावित होने वाला कौन सा है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है यही स्रावित होता है T3 और T4। तो देख लीजिए ये भी कितना अच्छा है 5 नंबर। देखिए यहाँ पे इस समय से पूछा जाएगा आपको जो है एग्जाम में, मेन एग्जाम में पूछ देगा इसमें से क्वेश्चन, तो आप लोग इसको इग्नोर करके मत चलिए, ठीक है। इसीलिए हम अच्छे से करा भी रहे हैं, मैचिंग हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। देख लीजिए कहता है शरीर का तापमान जो है थैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, तो बिल्कुल होता है, सही है, थैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। वेगस नर्व 9वीं क्रेनियल नर्व है, तो ये आपका गलत है। वेगस जो नर्व है वो आपका 10वीं क्रेनियल नर्व है, समझ गए ना, यह 10वीं नर्व है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। गर्भाशय की आंतरिक परत मायोमेट्रियम होती है, तो ये आपका फॉल्स है, गलत है, मायोमेट्रियम नहीं होता है, क्या होगा, आंतरिक एंडोमेट्रियम होगा, समझ गए ना। मायोमेट्रियम तो इसका मध्य परत हो जाएगा, जो कि पूछ रहा है आंतरिक परत, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा चौथा, इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। क्या इंसुलिन जो हार्मोन है पेंक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है, तो बिल्कुल सही है, इंसुलिन जो है पेंक्रियाज अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 5वां है कोकाई। कोकाई जो होता है एक रॉड के आकार का बैक्टीरिया होता है। तो अभी ये क्वेश्चन हमको कराने वाला है, हम इसको जो है कराएंगे बैक्टीरिया का वर्गीकरण, कि कैसे कैसे कौन कौन से बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, बैक्टीरिया का वर्गीकरण अभी पढ़ना है, ठीक है ना। तो बाकी देख लीजिए कोकाई का जो आकार होता है यह रॉड के समान नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आकार जो होता है सर्पिलाकार या गोलाकार होता है कोकाई का। बैसिल जो होता है, बैसिली का जो आकार होता है रॉड के आकार का होता है, समझ गए, कोकाई का नहीं होता है, समझ गए। फ्रेश देख लीजिए थैलेमस तापमान को सही है। वेगस नर्व 9वीं क्रेनियल नर्व है, तो ये गलत हो जाएगा, 10वां है ये, ठीक है। गर्भाशय का आंतरिक परत मायोमेट्रियम, ये भी गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपका सही होगा और ये आपका गलत होगा, यानी 3 गलत 2 सही है, समझ गए। चलिए ये हो गया ट्रू फॉल्स। चलिए अब यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है 7वां नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि टिप्पणी करना है, 4 दिया है, किन्हीं 3 पर ही टिप्पणी करता है, जो भी 3 आता है वो टिप्पणी इस पर करना है। हम इसमें से बताइए, आँख भी पढ़ा चुके हैं, अंडाशय तो जो हम फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम चर्चा किए थे वहाँ पे अंडाशय भी हम बता चुके हैं, तो अंडाशय भी पढ़ा चुके हैं, ओवरी, ठीक है। जोड़ों का वर्गीकरण अभी कुछ दिन पहले ही जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट बताए हैं, जिसमें साइनोवियल ज्वाइंट, फाइब्रियस ज्वाइंट, इस प्रकार से 3 ज्वाइंट जो है हम लोग बता चुके हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये 3 ही लिखना था, जो कि 3 यहाँ पे हम पढ़ाए थे आ चुका है। लेकिन देखा जाए यहाँ पे तो 100% क्वेश्चन जो हमने पढ़ा रखा है वो आ गया है यहाँ पे, और आगे आपके एनुअल एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए। यहाँ पे देखिए कोशिका पूछ चुका है, श्वसन पूछ चुका है, ठीक है। तो आपके एनुअल में क्या इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क पूछेगा, नहीं तो हृदय पूछेगा, और नहीं तो मेल या फीमेल में से कोई एक रहेगा लॉन्ग में, समझ गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। बाकी देखिए कोई और स्टूडेंट अगर भेजेंगे अपने सब विषय का तो जो है उसका भी एनालिसिस लेकर आएंगे। धन्यवाद।